साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पर आधारित है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को कुल 7 इकाइयों में विभाजित किया गया है। उन 7 इकाइयों के आधार पर ही प्रश्नों का निर्माण कर परीक्षण किया जाता है। प्रथम इकाई है बोधगम्यता यानी कॉम्प्रिहेंशन। द्वितीय इकाई है संचार कौशल एवं अंतरवैयक्तिक कौशल, कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल। तीसरी इकाई में तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी का टेस्ट किया जाता है। निर्णय लेना एवं समस्या का समाधान करना, इस योग्यता अर्थात डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के परीक्षण के लिए भी प्रश्न इस प्रश्न पत्र में शामिल होते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता, यह इस प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई है, जिसे जनरल मेंटल एबिलिटी से भी हम जानते हैं। इस प्रश्न पत्र की 6ठी इकाई है आधारभूत संख्ययन अर्थात बेसिक न्यूमरेसी। इसमें संख्याएं एवं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि जो कि कक्षा 10वीं के स्तर के होते हैं, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। साथ ही आंकड़ों का निर्वचन अर्थात डाटा इंटरप्रिटेशन करने की भी अपेक्षा, इस क्षमता की भी अपेक्षा इस प्रश्न पत्र के इस इकाई के अंतर्गत की गई है, जिसमें चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से संबंधित कौशल का परीक्षण किया जाता है और इसका स्तर भी कक्षा 10वीं के स्तर का ही होता है। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, यह भी 10वीं कक्षा के स्तर तक का होता है। हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल क्लास 10th के लेवल तक का होता है। 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाता है। अर्थात इसमें जो उद्धरण, जो पैसेज दिए जाते हैं, वे केवल हिंदी भाषा में होते हैं, अंग्रेजी में उसका अनुवाद नहीं होता है और सिर्फ हिंदी भाषा के माध्यम से ही उसे पढ़कर, समझकर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की अपेक्षा इसमें की गई है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग स्वरूप का है, अर्थात इसमें प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रम यानी मेरिट लिस्ट के निर्धारण में शामिल नहीं किया जाता है। जबकि राज्य वन सेवा परीक्षा, जिसका पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान ही है, किंतु राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार की जाती है। इस प्रकार इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को कुल 7 इकाइयों में विभक्त किया गया है। इन इकाइयों में समाहित पाठ्यांश को ठीक से समझकर हम उनके ऊपर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में महारत हासिल कर सकते हैं और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।